गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हनुमान सिंह राठौड़ की नियुक्ति हुई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण एवं प्रशासनिक बदलाव किया है। यहाँ राज्य सरकार ने समिति की सिफारिशों के आधार पर हनुमान सिंह राठौड़ को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। हनुमान सिंह राठौड़ का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लेकर 3 वर्ष तक के लिए निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे बोर्ड की प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारतीय परंपरा और आयुर्वेद आधारित चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए मोकलावास जोधपुर में देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 19 जून को जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में व्यापारिक सम्मेलन एवं महोत्सव के दौरान ओएनडीसी डिजी दुकान एप्लीकेशन को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राज्य स्तरीय आयोजन सिरोही के आबूराज में किया गया जिसमें सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने राजस्थान और बिहार के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई राहत की घोषणा की है। 09711 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया जो कि खातीपुरा और दरभंगा के बीच चलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा सचिवालय में स्थानाभाव को देखते हुए जयपुर के लाल कोठी में कर्मयोगी भवन की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आरएसआरडीसी के निर्माण करने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 जून को जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर एक अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि इस टर्मिनल को 305 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर यह गलत है, इसकी लागत 205 करोड़ रुपए न कि 305। तो दूसरा कथन गलत है, केवल कथन ए सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 21 जून को जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर तकरीबन 205 करोड़ रुपए की लागत से तैयार एक अत्याधुनिक मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन किया। मेगा कोचिंग टर्मिनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निरीक्षण प्रणाली और आधुनिक रखरखाव सुविधाएं ट्रेन के लिए उपलब्ध करवाई गई है, जिससे रेलों के रखरखाव की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के 2 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खोज को लेकर मंजूरी प्रदान की गई, जो बिल्कुल सही है। जो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि बालोतरा जिले के पचपदरा में और शेरगढ़ क्षेत्र के जो ग्राम नवाटला एवं देवीगढ़ में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के 2 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के खोज को लेकर मंजूरी प्रदान की है, जिसमें बालोतरा और जोधपुर इसमें शामिल है। यहाँ रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स जो बालोतरा जिले के पचपदरा और शेरगढ़ क्षेत्र के ग्राम नवातला एवं देवीगढ़ में 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये रेयर अर्थ तत्वों के एक्सप्लोरेशन की खोज की मंजूरी प्रदान की है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में 17 महत्वपूर्ण तत्वों का समूह होता है, जिसमें नियोडियमियम, लेंथेनम, सेरियम इसमें शामिल होता है, जो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा विनिर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजस्थान सरकार के द्वारा कुल 207.63 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो भूभाग में जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन के विकास के लिए सरकार कितनी वित्तीय सहायता राशि देगी। तो इसमें 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों राजस्थान बजट में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों को संवारने के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। जहाँ हवेलियों की सुरक्षा और जीर्णोद्धार एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। झुंझुनू, सीकर और चूरू की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए कर सरकारी वित्तीय सहायता राशि है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी। इन इमारतों की मूल ऐतिहासिक सुंदरता और कला तो फ्रेस्को पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए बिना उनका नवीनीकरण किया जा रहा है। इन हवेलियों को हेरिटेज होटल्स, होम स्टे और कला दीर्घाओं और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई के निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की गई, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसकी स्वीकृति दी है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 17 जून को सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई और आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने को लेकर स्वीकृति दी है। स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो आतंकवाद रोधी कानून के तहत लंबित मामले और एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे मामलों का शीघ्र निस्तारण कर न्याय में हो रही देरी को रोकना है। केंद्र सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए गैर आवर्ती व्यय हेतु 1 करोड़ रुपए की एक मुश्त अनुदान और आवर्ती व्यय हेतु प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को उपहार स्वरूप राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला से बने हाथ से तैयार कफलिंक भेंट किए हैं? जो आप तस्वीर में देख सकते हैं थेवा कला से बना है, ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति को भेंट किए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिनका नाम है पीटर पेलेग्रिनी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों 15 से 17 जून तक फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी पहुंचे थे। उसके बाद 2 दिवसीय दौरे पर स्लोवाकिया गए थे। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी के लिए पीएम मोदी विशेष रूप से भारतीय हस्तशिल्प उपहार लेकर पहुंचे, जिनमें राजस्थान की प्रसिद्ध थेवा कला से बने हाथ से तैयार कफलिंक और औरंगाबाद की मशहूर हिमरू सिल्क टाई और पॉकेट स्क्वायर तथा पीतल से बना डोकरा एंटीलोप सेट भी इसमें शामिल था। थेवा कला राजस्थान के प्रतापगढ़ की सदियों पुरानी शिल्प परंपरा है, जिसमें रंगीन कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है। यह कला अपनी खूबसूरती और जटिल डिजाइन के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। थेवा कला, तो ये आपको ध्यान में रखना है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दोस्तों बात अगर सूजस ई प्रश्नोत्तरी की जाए तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 122 जो कि प्रकाशित की गई है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर। पहला क्वेश्चन है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए कौन सा विशिष्ट नंबर इनको प्रदान किया जाता है? तो इसमें ध्यान रखना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन नंबर है वो प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट है, वर्ष 2025-26 में राज्य बजट घोषणा के क्रियान्वयन के क्रम में आपदा प्रबंधन और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए कितने नए जिलों में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन करने को लेकर स्वीकृति प्रदान की है? तो 8 नए जिले हैं जिनमें स्वीकृति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा वित्त पोषित है? तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, ये परियोजना ध्यान रखना जो AFD फ्रांस के द्वारा ये वित्त पोषित है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंधेरी मध्यम सिंचाई जो परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना ये राजस्थान के 12 जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत डूंगरपुर जिले की जो उपज है वो कौन सी है? तो डूंगरपुर जिले की उपज है वो आम है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर
21 जून को राज्य स्तरीय आयोजन है वो योग दिवस का कहाँ आयोजित किया गया। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को राज्य स्तरीय आयोजन है वो कहाँ किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।